सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th में जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो आपके मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आएगा। तो आपका जो सिलेबस है उसको दो भागों में बांटा गया है, मुख्य परीक्षा में आने वाले चैप्टर और साथ में TMA वाले चैप्टर। जो TMA वाले चैप्टर है वो आपके उसमें से आपको सिर्फ TMA ही बनाना है, यानी TMA के क्वेश्चन उसके अंदर से आएंगे जो आपको तैयार करने हैं और वो आपके मेन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपके पाठ का वर्गीकरण किया गया है, पाठों का वर्गीकरण है। तो देखिए ये जो चैप्टर है तो कुल आपके 25 चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है। उसमें 9 चैप्टर तो ऐसे हैं जो आपके TMA के अंतर्गत आएंगे और बाकी के जो चैप्टर है यानी कि 16 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके सार्वजनिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इन 16 चैप्टर के अंतर्गत हमने ये सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। 17 पार्ट तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 20, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके TMA वाले पार्ट के चैप्टर है, TMA वाले जो है वो चैप्टर है। तो इनमें से आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो इन चैप्टर को हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 20 पढ़ते हैं जो कि आपके मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आएगा। तो देखिए ये चैप्टर है वो पत्र से संबंधित दे रखा है। तो यहाँ पर हम कार्यालय से संबंधित जो भी पत्र हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो अधिकतर इसमें कार्यालय संबंधी पत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो वैसे हम देखेंगे पत्र क्या होता है। तो पत्र जो है हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है ना, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो पत्र कई तरह के होते हैं, जैसे मुख्य रूप से पत्र 2 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आते हैं। तो औपचारिक पत्र तो वो होते हैं जो हम किसी कार्यालय से में लिखते हैं, है ना, जिसमें औपचारिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो तो औपचारिक हो गए, जैसे कि हमारे किसी ऑफिस में लिखना, प्रार्थना पत्र हम लिखते हैं, या फिर हम शिकायती पत्र लिखते हैं, किसी संपादक को पत्र लिख रहे होते हैं, या फिर किसी ऑफिस से संबंधित पत्र होते हैं, वो सारे हमारे कार्यालय संबंधी पत्र है। या फिर हम शासकीय, गैर शासकीय, अशासकीय पत्र होते हैं, वो भी कार्यालय के अंतर्गत ही आते हैं। और इसके अलावा एक पत्र होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक जो है वो हमारे रिश्तेदार है, हमारे सगे संबंधी है, उनको हम लिखते हैं। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। तो हम इसमें देखेंगे भी, क्योंकि आपके पत्र भी है, 5 नंबर का पत्र आपके एग्जाम में आता है, तो पत्र लिखना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन भी आ सकते हैं साथ में, और साथ में पत्र तो आता ही है। मनुष्य अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए साहित्य की किसी विधा का चयन कर सकता है। देखो, मनुष्य अपनी संवेदना यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए साहित्य की जो भी विधा है, चाहे वो कहानी के रूप में अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर सकता है, कोई नाटक, कोई उपन्यास, है ना, कुछ भी लिखकर वो अपनी भावनाओं को लिखित रूप में व्यक्त कर सकता है। इतिहास से पता चलता है कि कविता, कहानी, नाटक एवं उपन्यास आदि ही मुख्य विधा के रूप में स्थापित है, किंतु आधुनिक युग में अनेक विधाओं का विस्तार हुआ है। इनमें से पत्र साहित्य एक प्रमुख है। देखो, कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास ये तो इतिहास में लिखे ही जाते थे, लेकिन आधुनिक युग के अंदर एक नई विधा, एक नई शैली जो हिंदी साहित्य में है, हिंदी के अंदर एक नई शैली का विकास हुआ। विधा यानी होती है शैली, तो वो है पत्र साहित्य, यानी पत्र भी एक लिखने की अलग अलग विधाएं इसमें विकसित हुई है। भावों को व्यक्त करने में पत्र साहित्य बेजोड़ है। परीक्षा, दैनिक जीवन एवं व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में कार्यालय पत्र की आवश्यकता भी बढ़ी है। इस पाठ में हम कार्यालयों में होने वाले पत्राचारों के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आधुनिक युग में अनेक तरह के व्यवसाय किए जाते हैं, व्यापार किया जाता है, ठीक है। कई तरह के कार्यालय खुले हुए हैं, है ना, शासकीय, अशासकीय, प्राइवेट है, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, ठीक है। तो वो कार्यालय के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, देखो यहाँ से कभी प्रश्न भी बनता है। विभिन्न प्रकार के पत्र लेखन के प्रयोजन का उल्लेख कर सकेंगे, पत्रों के प्रकार प्रस्तुत कर सकेंगे। देखो यहाँ से प्रश्न बन गया कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए, है ना। अनौपचारिक या औपचारिक पत्रों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तो अब यहाँ से प्रश्न बन गया कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्र में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। अगला है कार्यालय पत्राचार के स्वरूप तथा विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कर सकेंगे। अब यहाँ से कोई बड़ा प्रश्न आने वाला हो तो लिखिए कार्यालय पत्राचार के स्वरूप कौन कौन से हैं, है ना, और विभिन्न प्रकार के जो कार्यालय पत्र है उसका संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको पाठ को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। पत्राचार किसी भी सभ्य समाज का दर्पण होता है। पत्र व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों प्रकार के होते हैं। कार्यालय पत्राचार विषय को समझने से पहले
हम हम पत्र लेखन क्या है, अच्छे पत्र के क्या क्या गुण होते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र के अंग कौन कौन से हैं, एक प्रभावशाली पत्र लिखते समय किन किन गुणों का अध्ययन ये ध्यान रखना चाहिए इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, पत्र जो है हमारे समाज का दर्पण है। इन पत्र के माध्यम से हम व्यक्ति के और सामाजिक रूप से हम उसकी भावनाओं को, उसकी मानसिकता को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कार्यालय पत्राचार है उसके विषय में जब हम जानेंगे तो हम ये जानेंगे कि पत्र के क्या क्या गुण होते हैं। एक अच्छा पत्र लिखने से में उसमें क्या क्या गुण हैं, पत्र कितने प्रकार का होता है, पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं और पत्र लिखते समय हमें किन गुणों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखेंगे पत्र लेखन का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन का मतलब होता है कि हम जो पत्र लिखते हैं उसका क्या उद्देश्य है, क्यों हम पत्र लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो पत्र लेखन भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का एक शक्तिशाली माध्यम है। तो पत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने भावों के, अपने मन के जो विचार है, भावनाएं हैं, उसको हम आदान प्रदान करते हैं, है ना। हम लिखकर सामने वाले को पत्र के द्वारा ही अपने विचारों के आदान प्रदान करते हैं। पत्र का लेखक जहाँ अपना संदेश पत्र के माध्यम से भेजता है। देखो, पत्र का लेखक जो पत्र लिख रहा होता है तो वो पत्र का लेखक कहलाया। तो पत्र का जो लेखक है वो अपना संदेश पत्र के माध्यम से भेजता है, वहीं अपनी इच्छाएं तथा आवश्यकताएं उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचा देता है। तो अब उनका जो संदेश होता है, हमने देखा भी होगा पत्र के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। तो आजकल तो क्या मोबाइलों का प्रयोग अधिकतर होने लगा है। तो पहले तो ये होता था कि छोटी मोटी जो भी कुछ कार्य होते हैं, घरेलू कुछ आवश्यकताएं होती थी, लोग बाहर कहीं रहते थे तो उन अपने प्रियजन को पत्र लिखकर ही अपनी आवश्यकताएं है, अपनी इच्छाएं है, वो व्यक्त करते थे। और आजकल हम क्या करते हैं, मोबाइल के जरिए तुरंत कॉल खड़काते हैं और बात कर लेते हैं। लेकिन पहले पत्र कुछ ज़्यादा ही प्रचलन में था। अब आज तो सिर्फ पत्र जो है कार्यालय तक ही सीमित रह गया है। तो वहीं अपनी इच्छाएं तथा आवश्यकताएं उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचा देता है। पत्र में लेखक के व्यक्तित्व की छाप होती है। विशेष रूप से व्यक्तिगत पत्रों को पढ़कर आप किसी भी व्यक्ति के अच्छे बुरे स्वभाव और मनोवृत्तियों का परिचय आसानी से पा सकते हैं। यानी जब हम किसी व्यक्ति का पत्र पढ़ते हैं तो पत्र के जरिए हम उस व्यक्ति के अच्छे बुरे भाव है, स्वभाव है, उसकी मन की वृत्ति है, उसकी मन की जो इच्छाएं कैसी है, उसके मन के भाव कैसे है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। पत्र एक पुल के समान होता है जो दूर बैठे व्यक्तियों को एक दूसरे से मिलाने में सहायक होता है। तो पुल भी क्या करता है, एक स्थान को दूसरे स्थान तक कब तक पुल ही तो मिलाता है। मतलब नदी का एक किनारा है, ठीक है, इस किनारे को उस किनारे तक मिलाने के लिए पुल बनाया जाता है। तो ऐसे ही दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी कौन मिलाता है, पत्र मिलाता है। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसका हमारे जीवन में प्राय प्रयोग होता है। जहाँ बचपन में हम संबंधियों या मित्रों को पत्र लिखते हैं, वहीं बड़े होने पर यह क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है। देखो, बचपन में तो हमारा क्षेत्र कहाँ तक होता है, हमारे बचपन में हमारे मित्र है, हमारे संबंधी है, वहाँ तक कि हम पत्र लिखते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, हम किसी कार्यालय में कार्य करते हैं, किसी व्यवसाय करने लग जाते हैं, तो फिर हमें कार्यालय है, व्यवसाय है, उससे संबंधित पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जहाँ बचपन में हम संबंधियों या मित्रों को पत्र लिखते हैं, वहीं बड़े होने पर यह क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है। आजकल हमें कार्यालय और व्यवसाय संबंधी पत्र भी अधिक लिखने लगे हैं। छोटी अवस्था में लिए गए पत्रों में भावुकता का अंश अधिक होती है। देखो, जब हम छोटी अवस्था में पत्र लिखते हैं तो उसमें हमारी भावुकता अधिक होती है। धीरे धीरे विचारों में प्रौढ़ता आने से के साथ साथ पत्र की भाषा और शैली में निखार आने लगता है। देखो, जब आप बचपन में कोई पत्र लिखते थे, उसके लिखने का तरीका है ना, बात करने का तरीका और अलग होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपके विचारों में प्रौढ़ता आने लगती है ना, तो फिर वो लिखने की शैली में भी निखार आता है। संक्षेप में कहा जाए तो अच्छा पत्र वही है जिसे पढ़कर लिखी हुई बात सरलतापूर्वक समझ में आ जाए। तो अच्छा पत्र कौन सा होता है कि जो आप संदेश पहुंचाना चाहते हो, जो आप अपने मन के विचारों भावों को पहुंचाना चाहते हो, सामने वाला उसको समझ जाए, वही पत्र अच्छा होता है। व्यापारी एक दूसरे को अपने व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखते हैं। ग्राहक अनेक जानकारियां प्राप्त करने के लिए पत्र लिखते हैं। व्यापारी या दुकानदार को वस्तु को खरीद आदि के लिए ग्राहक भी पत्र लिखते हैं। देखो, व्यापारी या दुकानदार को वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक भी क्या करता है, पत्र लिखता है। जैसे कि ना बहुत बड़े होलसेलर होते हैं, उनको जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जो अपने ना खुदरा जो चलाते हैं, अपनी दुकानें वगैरह चलाते हैं, तो उनको जब माल मंगाना होता है तो उनको पत्र लिख के बताते हैं कि हमें इतना इतना माल इतनी इतनी क्वान्टिटी में चाहिए। कार्यालय ढांचों में अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दूसरे से मिलकर बात करना संभव नहीं होता, इसीलिए अधिकतर काम पत्रों के माध्यम से ही किया
जाता है। अब देखो कार्यालय में जो कार्य करते हैं लोग, अधिकारी होते हैं, तो बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को पत्र लिखते हैं। अधिकारी जो आपस में एक दूसरे के बराबर के होते हैं वो भी लिखते हैं, ठीक है। तो कर्मचारी है, अधिकारी है, तो वो भी एक दूसरे को उनको मिलना तो होता नहीं है, तो पत्र के माध्यम से, पत्राचार द्वारा ही जो वो है अपने विचारों को, अपने कामों के बारे में, अपने कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और बताते हैं। इन सभी क्षेत्रों में पत्रों का प्रयोजन अलग अलग होता है, इसीलिए ये पत्र अपने स्वरूप में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखो पत्र का स्वरूप भी अलग अलग हुआ, क्योंकि पत्र के जो है प्रयोजन, उसका उद्देश्य भी अलग अलग है, तो उसका लिखने का तरीका भी अलग अलग हो गया। मान लो आप अपने सगे संबंधी को पत्र लिखते हो तो उसके लिखने का तरीका अलग है, आप किसी कार्यालय को पत्र लिखते हो तो उसके लिखने का तरीका अलग है, और ज़्यादा भी तो आपने स्कूल में तो एप्लीकेशन लिखी होगी छुट्टी प्राप्त करने के लिए, तो उसको लिखने का तरीका भी अलग है। तो सबको पत्रों का प्रयोजन के अनुसार उसको लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। अब है अच्छे पत्रों के गुण। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि अच्छे पत्र का क्या गुण होता है। तो ये अच्छे पत्र का गुण हमने एक तो समझा ही है कि जो विचार हम बताना चाहते हैं सामने वाला उसको अच्छे से समझ जाए, वही एक अच्छे पत्र का गुण होता है। पढ़ने में आसान हो, पत्र सरल हो, ठीक है, और संक्षिप्त भी हो। ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आपने लिख दिया तो देखते ही व्यक्ति पढ़ने में ही उसको आलस आने लग जाए, है ना। शॉर्ट में पत्र होना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें आ जानी चाहिए। चलो देखो, अब देखते हैं अच्छे पत्र के गुण, अच्छे पत्रों के गुण। पत्र पाने वाला व्यक्ति यदि पत्र पढ़कर वही समझ ले जो पत्र लिखने वाला कहना चाहता है, तो उसे अच्छा पत्र माना जाएगा। एक अच्छे पत्र की भाषा स्पष्ट, सहज और प्रभावी होनी चाहिए, जिससे पत्र पढ़ने वाला लिखी हुई बात को आसानी से समझ ले और उनका पालन कर सके। पत्र लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि कम शब्दों में अपनी बात कहें, जटिल कठिन शब्दों और कहावतों के प्रयोग से बचें। तो समझ में आ गया कि एक अच्छे पत्र की भाषा स्पष्ट, सहज और प्रभावी होनी चाहिए। तो जो पत्र लिखने पढ़ने वाला है वो लिखी हुई बात को आसानी से समझ जाए और उनका पालन भी कर सके, जो भी वो पत्र में लिखा हुआ है ना। पत्र लिखते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम शब्दों का प्रयोग करें, है ना। ज़्यादा कठिन शब्द है, जटिल शब्द है, भाई हमें कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। कहावतें, मुहावरे, इनका प्रयोग हमें नहीं करना है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, है ना, शॉर्ट में देखें, तो एक श्रेष्ठ पत्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिए जो हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है। क्या? संक्षिप्तता, यानी कि वो शॉर्ट रूप में हो, है ना। सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, प्रभावशीलता होनी चाहिए। तो ये पत्र के गुण हो गए। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ये याद करना है कि पत्र के मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं, और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे पत्रों के प्रकार। अब देखो पत्र कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न लोगों को पत्र लिखने का ढंग या शैली भी अलग होती है। इस दृष्टि से हम पत्रों को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। तो पत्र कितने प्रकार के हो गए? 2 भागों में बांटा गया। इसका मतलब पत्र 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो 2 प्रकार के पत्र में कौन कौन से हो गए, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये बार चार्ट आपको पता होना चाहिए कि ये आपको अच्छे से रट लेना है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो कार्यालय में व्यवसाय संबंधी लिखे जाते हैं, ठीक है। अनौपचारिक पत्र जो हम सगे संबंधियों को लिखते हैं, बधाई पत्र है ना, शुभकामना पत्र है, ठीक है। इसके अलावा निमंत्रण पत्र है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो पत्र के मुख्य प्रकार कितने हो गए? 2, औपचारिक और अनौपचारिक। अब औपचारिक में भी किस किस तरह के पत्र आते हैं वो हम देखेंगे कि औपचारिक में व्यवसायिक पत्र, मतलब कोई व्यवसाय, आपको बिजनेस कर रहे हो तो व्यवसाय से संबंधित एक दूसरे को पत्र लिखा जा रहा है ना, तो व्यवसायिक पत्र है। कार्यालय संबंधी पत्र है, आवेदन पत्र है, प्रार्थना पत्र है। आपने प्रार्थना पत्र तो स्कूल में लिखा ही होगा, छुट्टी प्राप्त चाहने हेतु, ठीक है। आवेदन पत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। मान लो आप कहीं नौकरी करना चाहते हो, वहाँ पर कोई वैकेंसी निकली हुई है तो आपने आवेदन किया है, ठीक है, तो वो पत्र आवेदन पत्र के अंतर्गत आता है। कार्यालय पत्र हो गया, आप ऑफिस है, जो कार्यालय है, जो सरकारी अर्ध सरकारी जो कार्यालय होते हैं उसके अंतर्गत जो पत्र लिखे जाते हैं वो अर्ध कार्यालय पत्र होते हैं। उनका प्रारूप भी अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। व्यवसायिक संबंधी पत्र होते हैं, जैसे मान लो कोई बिजनेस कर रहा होता है, कोई कार्य कर रहा होता है बिजनेस के अंतर्गत, तो एक दूसरे को बिजनेस के पर्पज से पत्र लिखते हैं, तो व्यवसायिक पत्र हो गए। अगला है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से हो गए? बधाई पत्र, है ना, धन्यवाद पत्र, शुभकामना, अन्य पत्र और निमंत्रण पत्र। ये पत्र किस में आ गए? अनौपचारिक पत्र में आ गए। अब औपचारिक पत्र के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। औपचारिक पत्र का अर्थ होता है कामकाजी, सरकारी या कार्यालय स्तर पर लिखे गए पत्र। अब आपको ध्यान रखना है औपचारिक पत्र का क्या मतलब होता है कि जो पत्र कामकाजी हो, सरकारी या कार्यालय स्तर पर लिखे गए पत्र हो। औपचारिक रूप से सरकारी व कामकाज से संबंधित लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो ये लाइन आपको ध्यान
रखनी है। ऐसे पत्र प्राय उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, यानी उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। इन पत्रों में हम केवल काम की बात करते हैं। संबंधों से दूरी के कारण इन पत्रों में भाषा का की नियमबद्धता का पालन किया जाता है, यानी वो हमारे को सगे संबंधी नहीं है तो हम उसमें ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के तो लिख नहीं सकते। शॉर्ट में कुछ नियम इसमें होते हैं कि हमें संक्षिप्त में अपने काम की बात ही उसमें लिखनी होती है। औपचारिक पत्रों में अनौपचारिक पत्रों के समान ही आरंभ, संबोधन, विस्तार और समाप्ति नामक अंग होते हैं। अब देखो औपचारिक पत्र के अंग कौन कौन से हो गए। आरंभ यानी शुरुआत करेंगे जिसमें हम उस डेट लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान करके उस व्यक्ति का पद है उसका नाम लिखते हैं। संबोधन लिखते हैं, ठीक है। विस्तार लिखते हैं तो बीच का जो एरिया होता है जैसे कि उसको हम विस्तार कहते हैं, है ना। तो हमने विस्तार लिखा, फिर हमने नीचे समाप्ति लिखा और समाप्ति नामक अंग होते हैं। इन अंगों में आने वाली सामग्री विषय के अनुसार बदल जाती है। अब विषय के अनुसार सामग्री बदल जाएगी, है ना। जैसे कि देखो एक उदाहरण दे रखा है कि औपचारिक पत्र के अंग। तो ये देखो, ये तो प्रारंभ हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये प्रारंभ के अंतर्गत आता है। तो जिस दिन आप पत्र लिख रहे होते हो, है ना, वो दिनांक आपको लिखनी होती है ना। तो सीता और जो पत्र का नंबर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर है प्रारंभ। प्रारंभ में सेवा में अध्यक्ष, मान लो किसी अध्यक्ष को आप लिख रहे हो, आप प्रधान अध्यापक को लिख रहे हो तो सेवा में अध्यक्ष, खेलकूद सामग्री भंडार, खेलगांव, नई दिल्ली। तो ये आरंभ हो गया। ये किसका पता है? ये उसका पता जिसको आप पत्र लिख रहे होते हो। मान लो आप यहाँ पर जो पत्र दे रखा है वो ये है कि आपने खेलकूद सामग्री मंगवाई और उस सामग्री में कोई मिस्टेक आ गई, है ना। आपके आदेश के अनुसार वो सामग्री उतनी नहीं पहुँच पाई है तो वापस आपको उसको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर किसका पता आएगा? यहाँ पर जिसको आप भेज रहे हो, यानी कि भेज रहे हो ना, जिसको आप पहुंचा रहे हो, जिसको पत्र लिख रहे हो, उसका पता यहाँ पर आया। जैसे कि अपने स्कूल में लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक जी, है ना। तो हम जिसको पत्र लिख रहे होते हैं उसका पता यहाँ पर आता है। औपचारिक पत्र में कार्यालय संबंधी पत्र हैं तो सेवा में अध्यक्ष, अध्यक्ष जी को लिख रहे हैं। खेलकूद सामग्री भंडार यानी उनके ये पद, उसके वह कार्यालय का नाम है। खेलगांव ये स्थान का नाम है कि वो जो कार्यालय है, जो खेलकूद सामग्री भंडार का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है, खेलगांव में है और वो नई दिल्ली के अंतर्गत है। तो ये तो उसका प्रारंभ हो गया। अब है विषय। विषय क्या है इस पत्र को लिखने का? तो खेलकूद की सामग्री में दोष। संदर्भ आपका पिछला पत्र दिनांक, अब जितने दिनांक को मिला है ये हमने संदर्भ दे दिया, ठीक है। फिर संबोधन किया महोदय, है ना, तो हमने महोदय संबोधन किया है। मुख्य विषय क्या है? तो ये इसका पत्र के अंग आते जा रहे हैं। प्रारंभ है, फिर विषय है, विषय है, फिर संबोधन है और मुख्य विषय है। निवेदन ये है कि आपने जो सामग्री हमारे क्लब के लिए भेजी थी उनमें न तो सामग्री पूरी है और न ही ये आदेश के मुताबिक है। हम आपका बंडल वापस भिजवा रहे हैं जिससे कि आप इसकी जांच कर ले और सामग्री को समुचित रूप से हमारे पास भेजें। फिर ये समाप्ति आ गया, धन्यवाद भवदीय। ये समाप्ति वाला स्थान हो गया। धन्यवाद भवदीय, नाम लिखेगा अपना मानसिक और अपना खुद का पता, अमर स्पोर्ट क्लब 92 पंजाबी बाग नई दिल्ली। तो ये भेजने वाले का पता होता है और ये प्राप्त करने वाले का पता होता है। जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, जो हमारे पत्र को प्राप्त करेगा उसका पता होता है। या प्रेषक होता है, वो प्रेषित होता है। इसको बोलते हैं प्रेषक, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये है हमारा प्रेषित जो पत्र को भेज रहा है, इसका ये पता यहाँ पर आएगा। तो मान सिंह जो है वो पत्र लिख रहे हैं। अब है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र हम समझ गए जो हमारे कार्यालय संबंधी होते हैं, लिखने का तरीका भी आपने देख लिया। अब है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक, अनौपचारिक अर्थात जो औपचारिक न हो। सरल तथा स्वाभाविक व्यवहार जिनमें कोई नियम या परिपाटी का बंधन न हो, अपने संबंधियों या मित्रों के लिए गए पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो अपने संबंधी है, मित्र है, उनके जो आप पत्र लिखते हो, उनके लिए जो पत्र लेते हो या लिखते हो वो अनौपचारिक पत्र होता है। ऐसे पत्रों में हम संबंधी की कुशलता का समाचार पूछते हैं और अपनी कुशलता तथा अन्य समाचार लिखते हैं। इन पत्रों की भाषा बहुत सरल होती है, इनमें अपनापन का मिठास झलकता है। भाई सगे संबंधी को लिखोगे तो अपनेपन का मिठास तो झलकेगा ही। इसमें संवादात्मक भाषा का प्रयोग होता है। संवादात्मक यानी उन्होंने ऐसा कहा था, है ना, ऐसे लगता है कि डायलॉग आपस में बोलो, इस तरह की भाषा का प्रयोग आप कर सकते हो कि आपने कहा था, ठीक है, कि आप कब आओगे, या इस तरह की जो होती है वो हम अपने जानकार को, अपने संबंधी को लिखते हैं। लगता है कि जैसे पास बैठे बातचीत कर रहे होते, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे पास ही बैठा और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और वो बातचीत किस रूप में, लिखित रूप में हम कर रहे होते हैं। अनौपचारिक पत्रों के शुरू में हम सबसे पहले ऊपर दाईं ओर अपना पूरा पता लिखते हैं। यदि पत्र पाने वाला हमें बहुत अच्छी तरह से जानता है तो, और यदि उसे हमारा पता भली भांति मालूम है तो हम वहाँ केवल स्थान का नाम लिख देते हैं या कुछ भी नहीं लिखते।
पता न भी लिखा जाए तो भी उसके स्थान पर हम पत्र लिखे जाने की तारीख अवश्य लिखते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पत्र किस दिन लिखा गया है। देखो, मान लो मैं एक प्रारूप बनाती हूँ अनौपचारिक पत्र का। देखो, ये अनौपचारिक पत्र का मान लो आपकी ये कॉपी है ना। इस कॉपी में यहाँ पर बाईं तरफ आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे पता, है ना, प्राप्त करने वाले का जो पता, सॉरी, जो लिख रहा है पत्र, जो लिख रहा होता है उसका पता यहाँ पर लिखा जाता है। यानी कि पहले बाईं ओर ऊपर पता लिखा जाता है। कि हम शुरू में क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता लिखते हैं। जो लिख रहा, मान लो मैं पत्र लिख रही हूँ किसी को, मेरे मित्र को या मेरे पिताजी को, किसी को भी लिख रही हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पहले अपना पता डालूंगी। मैंने यहाँ पर अपना पता लिखा, ठीक है, यहाँ बाईं ओर मैंने अपना पता लिखा, यानी कि ये मेरा कॉपी का पेज है, ठीक है। तो मैंने बाईं ओर तो अपना पता लिखा, पते के बाद में मैंने लिखा अपना दिनांक। अगर वो अगला सामने वाला मेरा पता पहले से ही जानता है तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपना जो है दिनांक लिख के भी छोड़ सकती हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ से फिर संबोधन लिखना स्टार्ट करूँगी। संबोधन, फिर अभिवादन। संबोधन में जैसे कि प्रिय आदरणीय पिताजी, है ना, आदरणीय दादाजी, अपने बराबर वाला है तो प्रिय मित्र, ठीक है। तो ये हो गया संबोधन। फिर अभिवादन। अभिवादन जैसे आदरणीय पिताजी आपने लिखा है, आपसे बड़ा कोई है इसको आदरणीय शब्द लिख के आप उसका अपने से संबंध लिख रहे हो, जैसे कि आदरणीय पिताजी, आदरणीय दादाजी, आदरणीय गुरुजन, है ना, आपसे जो बड़ा है। और फिर उसका अभिवादन यानी कि आज सादर प्रणाम, है ना, या छोटा है तो शुभाशीष, इस तरह से आप लिख सकते हो। वो होगा संबोधन में। एक सारणी आगे दे रखी है, उससे हम देखेंगे, ठीक है। तो पत्र पाने वाले हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो यदि उसे हमारा पता भली भांति मालूम है तो हम वहाँ केवल स्थान का नाम लिख देंगे या कुछ भी नहीं लिखेंगे। पता नहीं भी लिखे जाए तो भी उसके स्थान पर हम पत्र लिखने वाले की तारीख अवश्य लिखते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पत्र किस दिन लिखा गया। अभिवादन। अनौपचारिक पत्रों को एक विशेषता है, तो अब अभिवादन करना होता है। संबोधन अभिवादन पत्र लिखने वाले व पत्र पाने वाले के संबंध के अनुसार होता है। तो पत्र लिखने वाला और पत्र पाने वाले में आपस में क्या संबंध है, भले वो, है ना, मतलब पिता पुत्र है ना, या गुरु शिष्य है, या फिर मित्र है आपस में, तो उनका आपस का क्या संबंध है, तो वही संबोधन अभिवादन में होता है। मान लो संबोधन आपने लिखा आदरणीय पिताजी, फिर आप अभिवादन के लिए होगे सादर प्रणाम, है ना, यह चरण स्पर्श, पूजनीय पिताजी चरण स्पर्श, ये आपने लिखा। आपका मित्र तो क्या लिखोगे, प्रिय मित्र, और फिर लिखा नमस्ते, ठीक है। इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हो, संबोधन अभिवादन लिख सकते हो आपके संबंध के अनुसार। और उसी के अनुसार पत्र की समाप्ति पर लिखे जाने वाले शब्द होते हैं। पत्र आपने लिखा और पत्र लिखने के बाद में आपका जो पत्र क्या हो गया, लास्ट में समाप्त हो गया, तो समाप्त होने पर क्या लिखोगे आप, आपने पत्र लिखा, ठीक है, जो भी है, फिर लास्ट में समाप्त हुआ, समाप्त पे क्या लिखोगे, जैसे आपसे बड़ा है तो क्या लिखोगे, आपका बराबर वाला तो आपका शुभ चिंतक लिख सकते हो, आपका शुभ चिंतक है। छोटे को भी आप अपना लिख सकते हो, आपका शुभ चिंतक, आपका हितैषी, है ना। आपसे बड़ा है तो लिख सकते हो आपकी आज्ञाकारी पुत्री, आपकी आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ पर लिख सकते हो। आइए निम्नलिखित तालिका में उन पत्रों के कुछ उदाहरण देखते हैं। अनौपचारिक पत्रों के संबोधन, अभिवादन और समाप्ति के। अनौपचारिक पत्र होते हैं, उसमें संबोधन है, अभिवादन और समाप्ति किस तरह से लिखा जाता है, वो एक सारणी बनाकर इसमें बताया गया है। देखो, ये सारणी आपको अच्छे से याद रखनी है। ये ध्यान रखना कि ये आपके बहुत काम आएगी जब आप पत्र लिखोगे। संबंध, मान लो अपने से बड़ों को आपको पत्र लिखना है तो क्या लिखोगे आप, आपसे कोई बड़ा है तो क्या लिखोगे, संबोधन में क्या लिखोगे, पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी, आदरणीय भाई। तो आप आदरणीय पिताजी एक शब्द पकड़ लो, आप आदरणीय पिताजी लिखो या आदरणीय माताजी लिखो, आदरणीय दादाजी लिखो। आपसे बड़ा है तो उनके लिए एक शब्द पकड़ लो जो आपको बहुत अच्छे से सरल लगता है, ठीक है। फिर है अभिवादन में क्या लिखोगे, मान लो आदरणीय आपसे बड़े है तो क्या लिखोगे, चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, सादर नमस्ते, सादर प्रणाम भी आप लिख सकते हो। फिर समाप्ति पर क्या लिखोगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र सन्याकाक्षी, ठीक है। आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञाकारी बेटी, है ना, आपकी आज्ञाकारी पुत्री, आपकी आज्ञाकारी छोटी बहन, आपके आज्ञाकारी छोटा भाई, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। ये आपकी प्रिय बेटी, आपके प्रिय पुत्र, आपकी प्रिय बहन, आपका प्रिय भाई, आपका प्रिय छोटा भाई, तो इस तरह से आप लास्ट में लिख सकते हो। फिर है बराबर वालों को या मित्रों को। मान लो वो जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो आपका बराबर वाला है, आपका ये मित्र है, इससे यही संबंध आपका उसके साथ है। संबंध यहाँ बता रखा कि इसका रिश्ता क्या है आपके साथ में। फिर आप संबोधन में क्या लिखोगे, प्रियवर परम मित्र, जैसे प्रिय बराबर वाला तो प्रिय मित्र, है ना, प्रिय सहेली, ठीक है, परम मित्र, उनका फिर लिख दिया। फिर है उसके अभिवादन, नमस्ते, नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारे अभिन्न मित्र, इस तरह से आप लास्ट में लिख सकते हो। फिर अपने से छोटों को, मान लो आपसे कोई छोटा है, मान लो आप बड़े बहन हो या बड़े भाई और अपनी छोटी बहन या भाई को लिख रहे हो, ठीक है, क्या लिखोगे, चिरंजीवी और उसका नाम,
या आप अपने पुत्र को लिख रहे हो, अपने अपने बेटी को लिख रहे हो, तो क्या होगा, चिरंजीवी प्रिय, और उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि मान लो बच्ची का नाम राधा है, आपकी छोटी बहन है राधा, तो क्या लिखोगे, चिरंजीवी प्रिय राधा, छोटी बहन राधा, ठीक है। प्रिय या आपका मित्र है जो सबसे छोटा है तो परम मित्र, वो लिखोगे। फिर क्या लिखोगे उसके लिए, छोटे के लिए, खुश सुखी रहो, आशीष, शुभाशीष, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो। इस तरह से इन शब्दों में से कोई भी शब्द आप लिख सकते हो, किसमें, अभिवादन में। फिर है शुभचिंतक, शुभाकांक्षी और शुभेच्छु, ये आप लास्ट में लिख सकते हो। मुख्य रूप से पारिवारिक संबंधियों तथा मित्रों को लिखे गए पत्र ही अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अपने पारिवारिक संबंधियों मित्रों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से लिखे गए निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र तथा संवेदना पत्र भी अनौपचारिक पत्र कहे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने अभी औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ से एक तो आपको ये सारणी याद रखनी है, पत्रों के प्रकार याद रखने हैं, पत्रों के क्या क्या गुण होते हैं आवश्यक, वो आपको ध्यान रखना है। अब है कार्यालय पत्र। तो कार्यालय पत्र के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।